रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको विजिट करना है gst.gov.in। यहाँ पे ऑप्शन है रजिस्टर करने की। यहाँ पे आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें आपको बताना है आप किस कैपेसिटी में खुद को रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम टैक्स पेयर की कैटेगरी में खुद को रजिस्टर करेंगे। स्टेट सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट से, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस जो आपके पैन पर है, अगर प्रोप्राइटर के लिए कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर के पैन पर से ले लीजिएगा लीगल नेम ऑफ बिजनेस, उनका खुद का नाम ही आ जाएगा। अगर कंपनी है, फर्म है, एओपी है तो जो उनका पर्टिकुलर पैन है वो आपको यहाँ एंटर करना है। लीगल नेम और पैन दोनों एंटर करने हैं। एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर रही हूँ। अब आपके पास यहाँ मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी एंटर करने की ऑप्शन आएगी। दोनों ही ओटीपी आपको यहाँ एंटर करने हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही आपको ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ मिल जाएगा और आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। आप इस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपकी ईमेल पर भी आ गया है, आपके मोबाइल के मैसेज पर भी आ गया है, पर आपको ये अब रिक्वायर्ड होगा फर्दर लॉग इन करने के लिए। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रोसीड के टैब पर क्लिक कर लीजिए। अब क्लिक किया हमने, अब हमारे पास टेम्परेरी रेफरेंस नंबर से यहाँ पे लॉगिन करने की ऑप्शन आ गई है। तो मैं यहाँ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर और कैप्शन एंटर करके प्रोसीड कर रही हूँ। प्रोसीड करते ही अब फिर से ओटीपी आएगा, चाहे वो मोबाइल का आप एंटर करें या ईमेल ओटीपी। एक ओटीपी एंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिए। अब आपके सामने आपकी एप्लीकेशन आ गई, आपने कब क्रिएट की है, फॉर्म का नंबर आ गया है, एप्लीकेशन है ये नई रजिस्ट्रेशन की, एक्सपायरी की डेट भी लिखी है। तो इस डेट के अंदर अंदर आपको इसे करना है कंप्लीट, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको न्यू प्रोसेस करनी पड़ेगी। अभी इसका स्टेटस ड्राफ्ट में है, ये स्टेटस चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम इस पर एक्शन लेंगे। अब हम यहाँ पे जो एक्शन की टैब है एडिट करने की, इस पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही देखिए अब हमारे सामने फिर से ड्यू डेट टू कंप्लीट, लास्ट मॉडिफाइड और प्रोफाइल 0% आ रही है। आपको अब ये नीचे जितने भी टैब दिख रहे हैं इन सभी में डिटेल्स को एंटर करना है। तो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स साथ साथ बताऊंगी वो आपको अटैच करने जरूरी है। मैंने डॉक्यूमेंट्स की क्या लिस्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके आर्टिकल का लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स पता चल जाएंगे। पर हर एक टैब को यहाँ पे कंप्लीट करना जरूरी है। जब प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी ना तभी आप इस पे रजिस्टर कर पाएंगे। सबसे पहली टैब यहाँ पर बिजनेस डिटेल में ऊपर की डिटेल्स ऑटो फिल आ रही है। आपको यहाँ पे कोई आपका ट्रेड नेम है तो एंटर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस की पूरी लिस्ट है, आप जिसके लिए भी रजिस्टर कर रहे हैं वो सिलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। एडिशनल ट्रेड नेम कोई डालना है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। नेम ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट खुद आएगा। देन आपके पास ऑप्शंस है, क्या आप ये रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह अप्लाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, वरना इसे नो ही रहने दें। ऑप्शन है अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम तो इसे ड्रैग करके यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दें। मैं ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रही हूं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, यही वो रूल है जिससे हमें विद इन सम आवर्स या विद इन 3 डेज रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। हम इसमें यस कर देंगे। बस इसकी कंडीशन का ध्यान रखिए। इसकी पहली कंडीशन है कि आपकी जो पर मंथ की जीएसटी लायबिलिटी होगी B2B सप्लाई वाली वो 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपने मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन इसके लिए करना है। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर आपको 14A रूल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा, फिर आपको नॉर्मल ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और या फिर अगर आप खुद ही नो कर देंगे तो भी नॉर्मल जो प्रोसेस है कि आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑफिसर उसे चेक करेगा, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो लगाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन देगा, वो प्रोसेस फिर वही रहेगी। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। अगर इसे अवेल करें 3 डेज में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो मेनली आपके लिए अब यही कंडीशन है 14A, इसमें आपको यस करना है। और ध्यान रखना आपकी कोई भी मंथली टैक्स लायबिलिटी B2B की, B2C के लिए तो चाहे कितनी भी आपकी टर्नओवर कोई भी दिक्कत नहीं, बिजली टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर आ सकते हैं। किसी भी मंथ में 2.5 लाख से ज्यादा आपकी लायबिलिटी हो गई B2B की तो आपको सिस्टम फिर फर्दर इस स्कीम से विड्रॉ करने के लिए बोल देगा, तो आपको फिर विड्रॉ करना पड़ेगा। देन रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन की हमारे पास पूरी लिस्ट है कि आपकी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई है, इंटर स्टेट सप्लाई करने लगे हैं आप, लायबिलिटी टू पे एज रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, ट्रांसफर या सक्सेशन ऑफ बिजनेस है, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, डी मर्जर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मर्जर या एमलगमेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, वॉलेंट्री बेसिस, सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, एसईजेड यूनिट, डेवलपर या कोई और आपका रीजन है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर वॉलेंट्री बेसिस पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। देन आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पर बहुत ही केयरफुली एंटर करनी है। आप बैक डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको अपनी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पर जरूर डालनी है। कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास है जैसे जीएसटी कोई ऑलरेडी है, टेम्परेरी आईडी है, ठीक है, जो भी आपके पास है वो डालें, नहीं है तो इसको छोड़ दें। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप
कोई भी ट्रेड नेम एंटर कर रहे हैं, चाहे एडिशनल या अदर ट्रेड नेम, तो फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर ट्रेड नेम से रिलेटेड अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए साइज लिमिट है 5 MB। पीडीएफ या जेपीजी में आपको ऐड करना है, चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई ट्रेड नेम नहीं है तो फिर इसकी ऑप्शन आपके लिए नहीं एक्टिव हो। तो मैंने यहाँ डिटेल्स बेसिक एंटर कर लिए, सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हम, प्रमोटर या पार्टनर की डिटेल। तो आपने अगर प्रोप्राइटर का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया तो डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर आपको डालनी है, नेम, उनका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी यानी डेजिग्नेशन बताना। प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर लिख देना, नहीं तो डायरेक्टर, पार्टनर, जो भी स्टेटस है आप यहाँ पे लिखिए। थ्राइस सिग्नेटरी है। डायरेक्टर्स के केस में दिन भी आ जाएगा, अदरवाइज नहीं डालना है। तो जो चीजें यहाँ पर स्टार, रेड स्टार है ना जिस पर भी, वो मैंडेटरी है, और चीजों को आप छोड़ सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है डालिए। रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है और उसको यहाँ पर जियो टैग भी करना है। आपको इस लोकेशन को यहाँ पर टैग कर लेना, यहाँ पे एंटर करेंगे, टैग कर देंगे तो नीचे एड्रेस अपने आप ऑटोफिल भी आ जाएगा। आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रोप्राइटर की फोटोग्राफ यहाँ पर चूज फाइल करके लगानी है, और बताना है कि जो भी ये पर्सन जिनकी आपने डिटेल डाली है क्या वो ऑथराइज सिग्नेटरी भी है, तो आपको यहाँ पे ड्रैग करके बता देना है। अगर है, नहीं है तो नो रहने दे। और एक से ज्यादा पर्सन्स को ऐड करना है तो ऐड न्यू की ऑप्शन, जैसे इसको आप सेव कर लेंगे, ऐड न्यू की ऑप्शन आपके पास आती रहेगी। एक से ज्यादा पर्सन्स को ये डिटेल भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब आ गया ऑथराइज सिग्नेटरी का। इसमें ध्यान रखना है जिस भी पर्सन को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है उसके लिए यहाँ पर टिक करना मैंडेटरी है। अदरवाइज अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, आप ढूंढते रहेंगे ऑप्शन कहाँ पे मैंने गलती की है। तो ये जरूर सिलेक्ट करें, और अगर उसी पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है जिनकी डिटेल वहां एंटर की है तो वो ऑटोफिल आ जाएंगे नीचे सारी। ठीक है, देन हम फिल करेंगे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई है तो डालेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आप एक एक करके इन टैब्स पर एक्शन ले, मैं इस पर एक्शन ले रहा हूं। अगर आपके केस में आप कंपनी का या पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके केस में प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी जैसे कि बोर्ड रेजोल्यूशन भी अटैच करना पड़ता है, इसका ध्यान रखिए, यहाँ लिखा भी है। प्रोप्राइटर के केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है, पर पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, कंपनी हो गई, एओपी, जो अदर एंटिटीज है उनके लिए आपको ये अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, पीछे आपने फोटो अटैच की थी प्रोप्राइटर की, वो तो दिख ही रही है, आपको ये भी अटैच करना पड़ेगा अदर केसेस में। मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ, और अगर कोई ऐड करना हो पर्सन आपको ऐड न्यू कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इस केस में नहीं है तो मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब हमें डालना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी यहाँ पे आपको जियो टैग करना है लोकेशन को, इसको ध्यान रखें। ठीक है, स्टेट ज्यूरिडिक्शन और सेंटर ज्यूरिडिक्शन हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। स्टेट ज्यूरिडिक्शन आपको अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सेंटर ज्यूरिडिक्शन के लिए यहाँ पे जो लिंक दिया है इस पर प्रोसीड करेंगे तो जो ये वेबसाइट दी है आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ से आप सेंटर ज्यूरिडिक्शन सिलेक्ट कर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। अब बिजनेस के केस में प्रूफ देने हैं। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइस, कैसा है आपका प्रीमाइस, कंसेंटेड है, लीज्ड है, अदर है, ओन है, रेंटेड है या शेयर्ड है। अगर कंसेंटेड होगा तो आप प्रूफ में डालेंगे या तो कंसेंट लेटर बना ले, कंसेंट लेटर साइन करा ले ऑनर से, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे अटैच कर दे। अगर लीज्ड है तो लीज्ड के केस में ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देन अगर अदर्स है तो अदर्स के केस में लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। ओन है, खुद का ही है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लिस्ट में दिख रहे हैं। देन अगर रेंटेड है तो रेंटेड के केस में आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इनमें से कोई भी एक आपको अटैच करना है। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आते हैं तो 2 भी आप डाल सकते हैं। शेयर्ड के केस में आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, देन नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आप एक से ज्यादा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके नेचर है बिजनेस का, जैसे मान लीजिए सप्लायर ऑफ सर्विस है आप, तो आपको ये ऑप्शन दिख रही है। रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, होलसेल बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, अदर है, वेयर हाउस, ऑफिस, इंपोर्ट, ईओयू, रिटेल बिजनेस, लीजिंग बिजनेस, जो भी है आप सिलेक्ट करें, एक से ज्यादा ऑप्शन भी यहाँ सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इसको ट्रैक कर दे। नेक्स्ट आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल भी ऐसे ही देनी है जैसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की दी है, इसका भी प्रूफ आपको अटैच करना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आप नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइस में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है, वो आप यहाँ पे अटैच कर दें। अब आपको यहाँ पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कोई डालना है तो डाले, मुझे नहीं डालना है तो मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। अब यहाँ पर हमें गुड्स या सर्विसेज के HSN सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 5 गुड्स आप ऐड कर सकते हैं,
5 सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए गुड्स के केस में आपको कोई गुड का नाम पता है, जैसे मान लीजिए आप टायर्स में डील करते हैं तो टायर लिखेंगे तो पूरी लिस्ट आ गई, 1 बाय 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज। आप इमिटेशन ज्वेलरी में वर्क करते हैं तो इमिटेशन लिखेंगे तो देखिए इमिटेशन ज्वेलरी के लिए आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, अगर गलत सिलेक्ट हो जाए तो डिलीट करने की भी ऑप्शन होती है। ऐसे करके आपने गुड्स या सर्विसेज के यहाँ पर जो भी आपके HSN है वो 5 कमोडिटीज के मैक्सिमम आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो देखिए ये है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है आपके पास, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है, वो चीजें आपको डालनी है, नहीं है तो बस सेव एंड कर। नेक्स्ट ऑप्शन एक्टिव होगी आधार ऑथेंटिकेशन की, तो आपको यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट दिख रहा है, यस डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यस दिख रहा है। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आपकी मोबाइल नंबर या ईमेल पर जाएगी, आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे ARN वुड बी जनरेटेड। ARN कब जनरेट होगा, जब आप आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर देंगे, या आपकी मेल पर आएगा ऑथेंटिकेशन का लिंक, वहां से आपको कंप्लीट करना है, मैं अभी आपको प्रोसेस दिखा दूंगी। देन आपको सिलेक्ट करना है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन है, 1 पर्सन फॉर प्रमोटर या पार्टनर फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो नीचे जो पर्सन की लिस्ट है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। आपको वेरिफिकेशन करना है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ लिस्ट में है, सिलेक्ट करें, प्लेस डाल दे, डेजिग्नेशन खुद आ जाएगा, डेट यहाँ पर आ रही है और सबमिट कर दें इसे विद EVC। आपके पास OTP आएगा, OTP एंटर करते ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, करते ही सक्सेस होने का मैसेज आ गया। यूजर सर्विसेज में माई सेव्ड एप्लीकेशन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस दिखते हैं, जैसे यहाँ पेंडिंग फॉर वैलिडेशन है, उनका मीनिंग भी यहाँ पर है, आई बटन पे क्लिक करने पर। पेंडिंग फॉर वैलिडेशन यानी सिस्टम अभी आपकी डिटेल्स को वेरीफाई कर रहा है, कोई वैलिडेशन एरर होगी तो दैट मीन्स कोई मिसमैच है डिटेल्स में। पेंडिंग फॉर आधार KYC ऑथेंटिकेशन होगा तो आपके पास यानी लिंक चला गया, आप उसको ऑथेंटिकेट करें। पेंडिंग फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अगर आपको बायोमेट्रिक के लिए सिलेक्ट किया है तो ये आपको ऑप्शन दिखेगी, बायोमेट्रिक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो इसके केस में आपको सुविधा केंद्र पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट मीन्स अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, और जब ARN जनरेट नहीं होगा तो आपने GST सुविधा केंद्र पर विजिट नहीं किया इसलिए ये प्रॉब्लम आई होगी। तो इस तरह से स्टेटस और उनके फर्दर आपको मीनिंग भी यहाँ पता चल जाते हैं। तो अभी हमारी पेंडिंग फॉर वैलिडेशन में है जो ये रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है, जल्दी हमारे पास लिंक आ जाएगा, हम करेंगे आधार से ऑथेंटिकेट। तो अब सक्सेसफुल हमारे पास देखिए लिंक आ गया है आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए। आपको भी इसी ईमेल आईडी से मैसेज आएगा, डू नॉट रिप्लाई @gst.gov.in इंटीमेशन फॉर आधार eKYC ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आपको जो लिंक दिया है इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी और नेम गिवन इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और TRN दिख रहा है। ये ऑटो फिल्ड है, आप इनको कुछ भी नहीं करेंगे, बस कंसेंट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जो कंसेंट है आपको यहाँ पे आधार नंबर और VID के ऑप्शन दिख रहे हैं, हम आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एंटर करना है आधार नंबर और वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक कर लेना है। वैलिडेट आधार OTP पे क्लिक करते ही आपके पास OTP आ जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार के साथ, और ईमेल आईडी उस पर भी चला जाएगा। एंटर कर ले वो OTP, वैलिडेट OTP पर क्लिक कर, मैसेज आ गया आधार ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है, ओके पर क्लिक कर। आपके पास भी मेल आ गया होगा आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल, एंड देन विद इन सम टाइम ही आपका ARN भी यहाँ पर जनरेट होकर आ गया है, ठीक है। एप्लीकेशन के अगेंस्ट अब हमारा ARN भी जनरेट हो गया है, आधार ऑथेंटिकेट होते ही साथ साथ ARN की मेल भी आ गई है। एंड देखिए फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुली GST रजिस्ट्रेशन मिल गया है। यहाँ टाइम नोट करिए 4:36 PM पर ये मेल आई है, वेलकम टू GST फैमिली, डू नॉट रिप्लाई @gst.gov.in से। तो मैं आपको दिखाती हूँ ARN कब जनरेट हुआ था। ARN जनरेट हुआ था 4:02 PM पर, आप देख सकते हैं सब चीजें आपके सामने है, मेल आई थी ARN जनरेट होने की। और हमारे पास GST नंबर कब आया, 4:36 PM पर। विद इन 35 मिनट्स ही GST नंबर आ गया है, GST नंबर मिल गया है, यूजर नेम मिल गया है, पासवर्ड भी मिल गया है। सो दिस इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विद इन 30 मिनट्स हमें मिल रहा है अब GST रजिस्ट्रेशन। अगर आपने भी इस वीडियो को देखकर अपना GST नंबर अप्लाई किया है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब आपको जो ये यूजर नेम है और जो पासवर्ड है, आपने लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन ऑप्शन पर जाना है। यहां पर आपको ऑप्शन दिख रही है फर्स्ट टाइम लॉगिन, इफ यू आर लॉगिन फॉर द फर्स्ट टाइम क्लिक हियर, इस पर क्लिक करना है और जो आपको प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड दिया है इसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है, एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू फाइल योर GST returns and use this GST